इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगला टॉपिक है nth टर्म निकालना। कोई भी टर्म निकालना, अगर ए और डी हमें दे रखे हों तो सारी टर्म्स लिखे बिना हम कोई भी टर्म बता दें, ठीक है। इसके 5.2 है एक्सरसाइज, nth टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी, मैं एक सिंपल एपी लिख रहा हूँ, आप इसको जस्ट देखिएगा, इसमें कुछ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अगर इसमें डी ऐड करूँगा तो नेक्स्ट टर्म आएगा, इसमें अगर फिर डी ऐड करूँगा इसके अंदर तो नेक्स्ट टर्म आएगा, फिर एक डी ऐड करूँगा तो नेक्स्ट टर्म आएगा, एंड सो ऑन। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो सेकंड टर्म के अंदर डी आ रहा है सिंगल, और थर्ड टर्म के अंदर डी आ रहा है विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, फोर्थ टर्म के अंदर आ रहा है 3, और फिर फिफ्थ के आ रहा है 4। ऐसे ही अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करने को कहूँ आपको, तो आप नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं, मतलब 6th टर्म लिख सकते हैं, तो a + 5d आएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि 10th टर्म लिखना है तो कॉमन सेंस ये कहती है कि जब a2 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, a3 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ रहा है। इसको इस तरीके से आप देखिए, a + 2 - 1d, a + 3 - 1d, a + 4 - 1d, a + 5 - 1d, ठीक है। अब आप समझिए इसको, a2 जो है a + 2 - 1d है, a3 जो है a + 3 - 1d है, a4 जो है a + 4 - 1d है। मतलब ये सीक्वेंस, ये जो नंबर है यहाँ पे रो है, जितनी टर्म है उतना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ पे थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे 4 आ रहा है। अगर ऐसे ही मैं चलूँ 15th टर्म लिखूँ तो क्या आना चाहिए, a + 15 - 1d, और अगर मैं nth टर्म लिखूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, a + n - 1d। अब n की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। n कैन टेक एनी वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। मान लो 50th टर्म आ गया तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, a + 50 - 1 दैट इज 49d। 100 आएगा तो 100 में a + 100 - 1 × d दैट इज 99d। इसी फॉर्मूले के अंदर ये nth टर्म निकालने के ऊपर ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपने जनरल टर्म का निकालना आना चाहिए, ये याद होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जनरल टर्म निकालने के लिए आपको a और d पता होना चाहिए, और कौन सी टर्म निकालनी है वो पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल 3 है, इसमें AP दे रखा है आपको 2, 7, 12। अब आपको इसमें 10th टर्म निकालनी है, दैट इज a10। a10 क्या होगा, a10 को अभी हमने an का फॉर्मूला पढ़ा था, an इज a + n - 1 × d। इसके लिए क्या चाहिए हमको, ये कौन सी टर्म निकालनी है वो हमें पता है, 10th निकालनी है। a पता होना चाहिए, a इस केस में कितना है 2, d कितना है a2 - a1 दैट इज 7 - 2 5, तो a10 आ जाएगा आपका। a10 कितना आएगा, 2 + 10 - 1 × d दैट इज 47। इसी फॉर्मूला के ऊपर आपके सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे 4th क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है,
इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 78 है। ये सीक्वेंस है, इसमें क्या है 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, AP है, इसमें कॉमन डिफरेंस है, वो ऐड होता होता कोई एक नंबर ऐसा आएगा जो 78 होगा सीक्वेंस के अंदर, 10वां 12वां 15वां कुछ भी हो सकता है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि कौन सा टर्म है जो 78 है। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट nth टर्म इज 78। तो nth टर्म की डेफिनेशन फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 78, a और d आप यहाँ से निकाल सकते हो। a आपका है यहाँ पे 3 और d है आपका 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो वैल्यूज यहाँ रखनी है, 3 रख दिया, n मतलब n की वैल्यू तो निकालनी है हमें और d की वैल्यू 5 है। तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 16। तो 16th टर्म है वो 78 है। अब इसी तरह के और क्वेश्चन आते हैं जिसमें टर्म्स दे रखे होते हैं लेकिन a और d नहीं दे रखा होता, तो हमें a और d निकालना पड़ता है। a और d क्योंकि दो कांस्टेंट है, इसके लिए दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उनको सॉल्व करने से ही आएगा ये। इसके लिए दो रिलेशनशिप देने पड़ेंगे इसको एटलीस्ट। तो इसमें आपका 7th क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन 7 में क्या दे रहा है वो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। तो कह रहा है 31st टर्म AP की क्या होगी, कौन से AP की, जिसके अंदर 11th टर्म कितनी है 38 एंड 16th टर्म कितनी है 73। ये दो चीज़ें दे रखी हैं। अब A31 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 30D। A चाहिए और D चाहिए। तो A और D कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, A11 और A16 से। तो A11 की nth टर्म एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कितना आएगा, A प्लस 10D 38 आ गया, और A प्लस 15D 73 आ गया। तो यहाँ से A आ जाएगा कुछ और D आ जाएगा, इनकी वैल्यू यहाँ रखने से आपका आंसर आ जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे वो पूछ रहा है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP। वो कह रहा है एक AP है 11 8 5 2 सो ऑन, इसमें नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये धीरे धीरे नेक्स्ट टर्म्स के बाद ये कुछ माइनस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, माइनस के नेगेटिव नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि माइनस 150 इस AP का पार्ट है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि माइनस 150 का पार्ट है, हम मान लेंगे कि वो nth नंबर है, और ये चेक करेंगे क्या उसकी वैल्यू n जो है कंप्लीट इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कंप्लीट इंटीजर आ रहा है इसका मतलब वो किसी ना किसी सीक्वेंस, किसी ना किसी नंबर पे वो मौजूद है माइनस 150। तो an क्यों लिखेंगे हम, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 150। A की वैल्यू 11 यहाँ पे, D की वैल्यू 8 माइनस 11 माइनस 3। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका m की वैल्यू आएगी 164/3 विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट एन इंटीजर। तो इसका मतलब माइनस 150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ AP। 5.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो nth टर्म का था, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A is first term and D is common difference, and n is the sequence of number which we want to reduce। ठीक है, तो इसके कुछ 5.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, उसके हम आगे फर्दर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 8th क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्या है,
8 क्वेश्चन में है AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ इस थर्ड टर्म इज 12। ये है थर्ड टर्म आपको दे रखा है 12, कोई AP है उसका थर्ड टर्म 12 है और उसका लास्ट टर्म है, ठीक है ना। टोटल टर्म बता रखे हैं 50 और लास्ट टर्म बता रखा है इसका, यानी कि A50 इज इक्वल टू 106। तो फाइंड द 29 टर्म, हमें क्या निकालना है, A29 कितना होगा ये निकालना है। तो जस्ट हम ये देखते हैं कि जो निकालना है उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है। 29 टर्म चाहिए तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे एन टर्म का। A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 28D। इसके लिए हमें बेसिकली A चाहिए और साथ में D चाहिए, तो उसके लिए हम ये जो गिवन कंडीशंस हैं इनका यूज़ करेंगे। जैसे A3 दे रखा है आपको, तो A3 का अगर ये फॉर्मूला लगाएं A3 का, तो A3 आएगा आपका A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 2D। ये इक्वेशन 1 हो गया आपकी, ठीक है। तो इसका A3 आपका दे रखा है 12, ठीक है। इसके बाद A50 दे रखा है आपको, तो A50 कितना हुआ आपका, A50 हुआ आपका A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 49D। इसकी वैल्यू दे रखी है 106। दोनों लीनियर इक्वेशन है, हम पहले पढ़ चुके हैं। दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी की कुछ वैल्यू आएगी, उससे फिर ए की वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं इसको, टू माइनस 1 A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 एंड A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। लीनियर इक्वेशंस हैं, A का कोफिशिएंट 1 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 47D आएगा और ये आएगा आपका 94। D की वैल्यू 2 आएगी, D की वैल्यू यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में से कहीं प्लेस करेंगे। जैसे मान लो इसमें कर देता हूँ मैं, तो A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। A की वैल्यू 8 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू ध्यान रखेंगे तो आपका 29 टर्म आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद हम 9th क्वेश्चन पे चलेंगे। 9th क्वेश्चन में गिवन क्या है, वो कह रहा है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8, मतलब थर्ड टर्म दे रखा है एक तो और एक 9th टर्म दे रखा है। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 4 और 9th टर्म की वैल्यू कितनी है -8। विच टर्म ऑफ द AP इज 0, वो कह रहा है कि AP की कौन सी टर्म है जो 0 है। मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म जो है वो 0 है, तो इसमें n की वैल्यू पूछ रहा है, n कितना होगा ये निकालना है। अब an का हम फॉर्मूला पता है, an के लिए क्या चाहिए हमें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है a और d की। दो अननोन हो गए तो दो इक्वेशन चाहिए, उसके लिए दो रिलेशनशिप दे रखे हैं आपको। A3 का जो आएगा, A3 होता है आपका a प्लस 2d, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगी वैल्यू, तो 3 माइनस 1 इज 2। और A9 जो होता है वो होगा A प्लस 9 माइनस 1 दैट इज 8D। तो ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी, ये इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। 2 माइनस 1 A प्लस 2D इज इक्वल टू -8 A प्लस 8D A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, माइनस करेंगे, D की वैल्यू आएगी, D की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू आएगी, ठीक है।
माइनस कर दिया, ये आ गया 6D और ये आ गया -12। तो D की वैल्यू आ गई आपकी -2 आ गई। तो -2 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में। तो a + 2 × -2 = 4। तो a - 4 = 4, a की वैल्यू आपकी 8 आ गई। a और d दोनों आ गए हैं। अब हमें वो टर्म पता करना है जो टर्म 0 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे nth टर्म 0 है, तो इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, उससे n की वैल्यू आ जाएगी। उससे यहाँ पे a की वैल्यू पुट करी 8, n - 1 और d की वैल्यू पुट करी आपने -2 = 0। तो ये आ गया 8 - 2n + 2 = 0, -2n = -10, n = 5। तो इसका फिफ्थ टर्म 0 होगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। a की वैल्यू हमारी थी 8, d की वैल्यू कितनी है -2। तो नेक्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म 8 है, तो -2 करने से कितना आएगा 6, फिर -2 करने से कितना आएगा 4, फिर 2 और फिर 0। सिंपल। तो हमारा आंसर भी ठीक है, ये वेरीफाई भी हो गया हमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में क्या है, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। वो कह रहा है कि 17th टर्म जो है AP की वो एक्सीड करती है 10th टर्म से, मतलब बड़ी है 10th से। कितनी बड़ी है by 7। तो निकालना क्या है हमें, वो पूछ रहा है कि d की वैल्यू क्या है। तो सिंपल यही फॉर्मूला बार बार यूज़ होगा, जो भी गिवन है उसमें ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए आप। a17 की वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हैं। तो a17 की वैल्यू होगी a + 17 - 1 दैट इज 16d। a10 की वैल्यू कितनी होगी a + 10 - 1 दैट इज 9d + 7। तो ये a कैंसिल हो गया आपका, 16d - 9d = 7। तो 17d = 7, तो d की वैल्यू आपकी बना दो। तो दैट इज योर आंसर। अब ऐसे ही सेम थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। वो कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ये इसने पूछ रखा है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 बड़ा होगा। तो मतलब वो हम मान लेंगे कि वो nth टर्म है, तो n की वैल्यू आ जाएगी, उससे पता लग जाएगा कि कौन सा टर्म है जो 132 बड़ा है 54 नंबर से। तो इसके लिए क्या चाहिएगा हमें, यहाँ से जस्ट जो गिवन है उससे हम दो चीज़ें निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है a2 - a1 दैट इज 15 - 3 दैट इज 12। ये भी आपका गिवन में ही है, इसको यूज करेंगे। इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देंगे an का। तो दैट इज a + n - 1 × d = a54 दैट इज a + 53d + 132। तो a कैंसिल हो जाएगा आपका। अब n - 1 × d, d की वैल्यू डाल देंगे 12, 53 × 12 + 132। इसको सोल्व करके आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया। सिंपल इक्वेशन है, मल्टीप्लिकेशन है सिंपल।
इसके बाद और डिफरेंट क्वेश्चन हैं आपके। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। जैसे मान लो 12th क्वेश्चन है, इससे पहले 12th है। वो कह रहा है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। एक AP ये है और एक AP ये है, कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का। ठीक है, वो कह रहा है दोनों के 100 टर्म में डिफरेंस जो है 100 है। मतलब इसका जो A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। तो वो पूछ रहा है कि A1000 माइनस A1000 कितना होगा। ये गिवन है, ये निकालना है हमें। सिंपल वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे AN वाला। तो गिवन को पहले गिवन से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेते हैं। A100 की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस 99D माइनस A कैपिटल A100 की होगी A प्लस 99D। तो ये आ जाएगा आपका A माइनस A इज इक्वल टू 100। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। अब ये हमारे पास है, इसकी हेल्प से हमें ये निकालना है। एक बार ये देख लेते हैं ये एग्जैक्टली है क्या, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन तो नहीं बन रहा। तो इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं। A प्लस 999B माइनस A प्लस 999D। तो ये भी सेम बन रहा है आपका A माइनस A ही बन रहा है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू 100 है। तो इनके बीच में भी डिफरेंस 100 ही रहेगा। या तो हमें 3 डिजिट का वो नंबर, पहला वो नंबर देखना है जो 7 से डिवाइड होता हो। तो पहले 3 डिजिट नंबर पहला जो है वो 100 है। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। ये तभी डिवाइड होता है जब, मतलब इसका मतलब ये 5 और आगे जाएगा तो जाके डिवाइड होगा। मतलब 105 इज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। अगला क्या होगा, 7 के मल्टीपल्स में चलेगा तो 7 ऐड कर देंगे, 112, अगला 119 एंड सो ऑन। और फिर लास्ट क्या होगा, लास्ट आपका फर्स्ट 4 डिजिट नंबर है आपका 1000। तो 1000 को डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। सिक्स रिमाइंडर बचा। मतलब अगर ये 6 कम होता तो ये डिवाइड हो जाता। मतलब 994 आपका लास्ट नंबर है 3 डिजिट जो 7 से डिवाइड होगा। तो अब हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होते हैं। मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई हमारी, जिसका कॉमन डिफरेंस 7 आता जा रहा है, क्योंकि 7 के मल्टीपल्स पूछ रहा है। और लास्ट नंबर इसका है 994। मतलब हमें A दे रखा है 105, B दे रखा है हमें 112 माइनस 105 दैट इज 7, और आपको AN दे रखा है 994। तो आपको N की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल आप ये फॉर्मूला यूज करके A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 994। A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, N निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 14th क्वेश्चन, वो कह रहा है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। वो कह रहा है 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो इनके बीच में लाई करते हैं। तो इनके बीच में पहला मल्टीपल 4 का जो लाई करता है 10। 10 तो डिवाइड होता नहीं है 4 से, तो 10 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 के टेबल में आपका 12 आएगा, फिर आपका 16 आएगा, 20, और इसमें लास्ट में ये क्या डिवाइड हो रहा है 4 से, नहीं हो रहा है। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं। अगर ये 2 कम होता तो डिवाइड हो जाता। इसका मतलब 248 जो है इससे जस्ट 2 नंबर पहले ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ये सेम वही पूछ रहा है कि कितने ऐसे कितने नंबर्स हैं। सेम क्वेश्चन बन गया जो 7 के मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन था। A दे रखा है आपको 12,
डी दे रखा आपको 16 माइनस 12 दैट इज 4, ए एन दे रखा आपको 248, एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सिंपल जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है ये। कह रहा है 2 AP दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 15th क्वेश्चन है, इसमें 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखे हैं 63, 65, 67 सो ऑन। ये एक AP है, इसका A जो है 63 है, D जो है 65 माइनस 63 दैट इज 2। एक और AP दे रखा आपको 3, 10, 17 सो ऑन। इसका ए रेट आपका आ गया 3, डी आपका आ गया 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो कह रहा है कि इनके nth टर्म इक्वल हैं, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी? सिंपल, इसमें nth टर्म आएगा, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP ये आ जाएगा an आपका आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दैट इज a की वैल्यू 63 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है, ये 1 बन गया। और nth टर्म ऑफ सेकेंड AP ये कितना आएगा? से ये कैपिटल AN है, तो ये आपका आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका a कितना है? ये आएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7, ये आपका 2 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 2 करने से आपको n की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द आंसर। सिंपल इक्वेशन है, जस्ट मल्टीप्लाई करें और इक्वलिटी यूज करें। इसके बाद 16th क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12 to find AP। AP क्या होगी? गिवन क्या है? गिवन है आपका थर्ड टर्म 16 है और सेवंथ टर्म, तो कह रहे सेवंथ टर्म एक्सीड करता है फिफ्थ से, मतलब फिफ्थ से बड़ा है। कितना बड़ा है? 12। तो ये हम पहले भी कर चुका है ऐसा क्वेश्चन। सिंपल AP को निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, A चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और D चाहिए। तो दोनों यहाँ से आएंगे, 2 इक्वेशन दे रखी है, दिस इज 1 and 2, ठीक है। तो A3 की वैल्यू कितनी होगी? A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, A7 ये 1 बन गई। A7 की वैल्यू कितनी होगी? A प्लस 6D, A प्लस 4D प्लस 12। इन दोनों को सोल्व करके A और D आ जाएगा, और A और D के बाद AP आपकी आ जाएगी A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। बस, वेरी सिंपल। अब ये 17th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। एक AP दे रखी है आपको 3, 8, 30 एंड सो ऑन टू 253। अब वो फाइंड टर्म फ्रॉम लास्ट।
ये निकालना है। एक तो ये एपी दे रखी है, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। इसके अंदर मान लो 30 या 40 टर्म्स है, मान लो 40 टर्म्स है, तो कह रहा है कि पीछे से बैक से काउंटिंग शुरू करो, यहाँ से लास्ट से काउंटिंग शुरू करो और 20th नंबर बताओ, ठीक है। तो हमें जो फॉर्मूला an का पता है वो हमें स्टार्टिंग से काउंटिंग, यहाँ से काउंटिंग का पता है, यहाँ से काउंटिंग का पता नहीं है। तो हमें यहाँ से 20वां नंबर चाहिए, तो मुझे ये देखना है कि यहाँ से कौन सा नंबर पड़ेगा, क्या वो 20वां ही पड़ेगा या 25वां पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको। मान लो एक लाइन के अंदर 7 बच्चे खड़े हैं, अब लास्ट से तीसरा बच्चा कौन सा है, 1 2 3, और यहाँ से कितना, ये कौन सा बच्चा है, 1 2 3 4 5, तो लास्ट से तीसरा है तो यहाँ से 5वां है, ठीक है। क्या कुछ कनेक्शन मिल रहा है टोटल नंबर्स में, ये 7 है और ये यहाँ पे 3 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो दोनों का सम कितना है, 8, जो कि इससे एक ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आपको 9 बच्चे खड़े हैं एक लाइन के अंदर, तो यहाँ से अगर मान लो 4th स्टूडेंट की बात करें हम, 4th स्टूडेंट, तो 1 2 3 4, ये 4th, तो यहाँ से क्या नंबर है इसका, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6th नंबर है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, अगेन इससे एक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर हम यहाँ से 4th टर्म देखना है, यहाँ से 4th टर्म देखना है, तो यहाँ से 6th टर्म देखना पड़ेगा। डिपेंड करता है ये नंबर क्या है, इस नंबर में एक ऐड करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग वाला नंबर आ जाएगा हमारा। आप समझ रहे हो बात को, दोनों का सम 10 है जो कि इससे एक ज़्यादा है। तो अगर मुझे यहाँ से 4th चाहिए तो इसमें एक ऐड करूँगा, उसमें से 4 माइनस कर दूंगा तो स्टार्टिंग से आ जाएगा। मान लो मुझे देखना है कि यहाँ से लास्ट से छठा बच्चा है, ठीक है, तो 6 आ गया। अब मैं यहाँ से काउंट बिना काउंट करे बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से कितना होगा, तो कितना आएगा, 9 + 1 - 6, दैट इज 4th आएगा, 1 2 3 4। ऐसे ही मान लो इसमें 15 बच्चे हैं, ठीक है, तो 8th मेरे को देखना है, इधर से 8th देखना है, तो स्टार्टिंग से कितना होगा वो बताना है। तो 15 + 1 16, 16 में से 8 के 8, तो वहाँ से भी 8वां है और यहाँ से भी 8वां है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करेंगे हम। इसको, इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मतलब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एपी में, तब जाके पता लगे। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर पता है तो मैं निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले ये एपी दे रखी है, इस एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखा है आपका 253, यानी कि इसमें ए दे रखा है 3, डी दे रखा है 8 - 3 और एन दे रखा है 253। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम एन, अब हमें ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लेकिन ये पता है कि लास्ट टर्म 253 है। तो मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगा के a + n - 1 × d = 253, ये आ गया, ठीक है। अब मैं n निकालूंगा यहाँ से, तो ये मेरी a की वैल्यू 3 है, n - 1 × d, तो n - 1 × 5 = 253 - 3, दैट इज 250। तो n - 1 की वैल्यू आ गई 250/5, दैट इज 50। n की वैल्यू आ गई 51। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर 51 है। अब मुझे क्या चाहिए, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। अब ऐसे आप लिखोगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज, वो कितना होगा स्टार्टिंग से। मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में एक ऐड करो, माइनस जो लास्ट से नंबर ले रखा है उसको सब्ट्रैक्ट करो, इज फ्रॉम बिगिनिंग। 52 - 20, दैट इज 32nd नंबर निकालना आपको, मतलब a 32 की वैल्यू निकालनी कितनी होगी। एज सिंपल एज दैट। इसमें आपको a पता है, d पता है, तो आप निकाल लोगे। इसमें सिर्फ लकूना यही था क्वेश्चन के अंदर कि लास्ट से 20th टर्म निकालना था, तो वो कैसे निकाला जाए। पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे, उसमें एक ऐड होगा और फिर उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा जो लास्ट से हमें चाहिए। ये मैंने माइनस की जगह माइनस लिख दिया था गलती से, प्लस आएगा। तो
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 थे, तो 51 में एक ऐड होगा और उसमें से ये नंबर माइनस होगा जो लास्ट से दे रखा है, तो बिगिनिंग वाला नंबर आ जाएगा आपको। 32वां नंबर आपको चाहिए सीक्वेंस का। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा बिगिनिंग से, जबकि ये पूछ रहा है एंड से, तो आप कुछ ना करो, सिंपल इस AP को ही रिवर्स कर दो। वी हैव टू फाइंड 20th टर्म ऑफ, ठीक है। अब इसको अगर उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो 253 आपका ये D कितना चल रहा था, 5 चल रहा था, तो इसके जस्ट पहले आएगा 248 एंड सो ऑन, लास्ट में 13, 8, 3 ये आएगा। ये आपने रिवर्स कर दी। इसका A जो है वो चेंज हो गया है, 253 है, D आपका 248 माइनस 253 दैट इज -5। इसका D निकाल के माइनस कर देंगे तो उसका D आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। A आ गया, D आ गया, तो अब हमें सिंपल A20 निकालना है, क्योंकि अब एंड से नहीं निकालना हमें, अब बिगिनिंग से निकालना है। बिगिनिंग से क्यों निकालना है, क्योंकि हमने AP को ही रिवर्स कर दिया। बस सिंपल, ये आपका कॉन्सेप्ट था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, एग्जांपल भी है इसके ऊपर, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन में है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP। वो कह रहा है 4th टर्म और 8th टर्म का सम वो दे रखा है आपको 24, और 6th का और 10th का सम दे रखा है 44। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है, मतलब A निकालना है, A1, A2 और A3, ये कितने होंगे ये निकालने हैं आपको। तो फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए आपको A चाहिए और D चाहिए। सिंपल AP लिखने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए, ये इनकी हेल्प से लिख लेंगे आप। ये 1 और 2 जो है ना इक्वेशन, A4 की वैल्यू डालो आप, कितनी होगी, A + 3D, A8 की A + 7D = 24, ये आएगा आपका A + 5D + A + 9D = 44। अभी तक हम ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके A की वैल्यू और D की वैल्यू आ जाएगी, तो फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे आपके। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और वर्ड्स प्रॉब्लम है, बहुत इजी है। अब हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 5.3 है वो मैं बताऊंगा।